सीए फाउंडेशन जून 2023 का रिजल्ट तो हम सबने देखा ही है और हम सभी जानते हैं कि 75% बच्चे इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाए हैं। क्या आप लोगों ने कोई पैटर्न नोटिस किया है? आप लोगों ने ये देखा कि मोस्टली बच्चे कौन से सब्जेक्ट में रहते हैं? तो आप देखोगे कि लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ज्यादातर बच्चे फेल होते हैं। रीजन बीइंग कि लॉ टेक्निकल है, नया है और बच्चे उसे समझने में गड़बड़ करते हैं और बहुत ज्यादा मिस्टेक्स कमिट करते हैं। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है फॉर दिसंबर 23 एग्जामिनेशन, क्योंकि ये वाला जो अटेम्प्ट है आपको किसी भी हाल में क्लियर करना है। तो अब वीडियो को पूरी जरूर देखिएगा और जो मैं पॉइंट्स वीडियो में बताऊंगी आप उन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। जय श्री श्याम, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों ज्यादातर बच्चे लॉ में फेल होते हैं। तो उसका ना मैं एक एग्जांपल लूंगी। जैसे आपका एक चैप्टर है कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट 2013 बच्चे पढ़ने में क्या क्या गड़बड़ करते हैं, कौन कौन से ऐसे कॉमन प्रोविजंस हैं जहां पे वो मिस्टेक करते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग सावधान हो जाओ, आप लोग अलर्ट हो जाओ और एटलीस्ट वो मिस्टेक्स आप लोग ना करो इन योर अटेम्प्ट। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कंपनीज एक्ट 2013 में मार्क्स क्यों कट होते हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है कि भैया बच्चे क्या करते हैं। जो 1% कंपनी की डेफिनेशन है, अब उसमें क्या लिखा है, 1% कंपनी की जो रिक्वायरमेंट्स है उसमें लिखा है कि भैया एक ही मेंबर होना चाहिए, मतलब एक ही मेंबर चाहिए वहां पे, मिनिमम भी 1 मैक्सिमम भी 1। तो 1% से आपकी कंपनी बन सकती है, बिल्कुल करेक्ट। अब वहां पे एक चीज लिखी है कि मेंबर सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। ये बात तो बच्चे को ठीक रहती है, पर नेचुरल पर्सन होना चाहिए। तो मेंबर सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, नेचुरल पर्सन होना चाहिए। और एक अमेंडमेंट आया है कि वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो या ना हो चलेगा। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सिटीजन और रेजिडेंट में। भाई रेजिडेंसी होती है बच्चों की वो इंडिया में रहा है कि नहीं रहा है। तो भले ही वो इंडिया में ना भी रहता हो पर फिर भी वो 1% कंपनी बना सकता है, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन इज मैंडेटरी। अगर आपसे मैं बोलूं कि एक फॉरेन का बंदा था, फॉरेन का सिटीजन था, वो 1% कंपनी बनाना चाहता है, तो क्या वो 1% कंपनी बना सकता है? नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि सिटीजनशिप इज मैंडेटरी, सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, तभी वो 1% कंपनी बना सकता है और नेचुरल पर्सन तो होना ही चाहिए ऑब्वियसली। सेकेंड पॉइंट है आपका स्मॉल कंपनी के लिमिट्स। बच्चे गड़बड़ करते हैं, 10 जगह से पढ़ते हैं, अमेंडमेंट पे ध्यान नहीं देते हैं। तो स्मॉल कंपनी की लिमिट्स है 4 करोड़ एंड 40 करोड़ फॉर पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर रिस्पेक्टिवली। मतलब स्मॉल कंपनी हम उनको कहेंगे जिनकी पेड अप कैपिटल 4 करोड़ या उससे कम है और टर्नओवर 40 करोड़ या उससे कम है। दीज आर द रेलेवेंट लिमिट्स। 2 करोड़, 20 करोड़, 50 लाख कुछ भी नहीं है, 4 एंड 40 करोड़ रिस्पेक्टिवली। अब जून 23 में एग्जाम आया, एग्जाम में ये पेपर क्वेश्चन आया था और इतने बच्चे गड़बड़ करके आए हैं, उन्हें लिमिट्स ही नहीं पता थी। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट कंपनी का। गवर्नमेंट कंपनी में बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि हाफ नहीं है, 50% नहीं है। गवर्नमेंट कंपनी वो होती है जिसमें नॉट लेस देन 51%। अब हर जगह पे 1/2 50%, 1/2 50% लिखा है, तो बच्चे गवर्नमेंट कंपनी में भी गड़बड़ कर देते हैं और 50% याद रखते हैं। तो आपको याद रखना है गवर्नमेंट कंपनी में नॉट लेस देन 51% है। तो अगर 50.5% भी गवर्नमेंट का स्टेक है तो भी वो गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। क्लियर? तो गवर्नमेंट कंपनी में 51% है, 50% की लिमिट नहीं है कि 50% गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, नहीं। Limit is not less than 51% of voting power should be with either central government or state government or both। तो ये आप ध्यान रखेंगे, इसको गड़बड़ नहीं करेंगे, आप नोट डाउन कर लीजिए अपने पास। फोर्थ पॉइंट है आपका बच्चे, अब गवर्नमेंट कंपनी में एक तो कंडीशन ये है, मतलब 2 कंडीशन में से एक कंडीशन तो ये है कि या तो 51% से ज्यादा होल्डिंग गवर्नमेंट के पास हो। एक सिचुएशन और है जहां पे अगर गवर्नमेंट की होल्डिंग नहीं भी है डायरेक्टली तो भी गवर्नमेंट कंपनी बन सकती है। कैसे? सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। जैसे एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है, वो किसी गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी है, तो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टली गवर्नमेंट का कोई स्टेक नहीं है, पर क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी है इसलिए ये भी गवर्नमेंट कंपनी मानी जाएगी। ये बात बच्चे भूल जाते हैं, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। पॉइंट इज रिगार्डिंग एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी क्या होती है? जिसमें किसी दूसरी कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है।
तो अगर एक कंपनी का दूसरी कंपनी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो पहली बात तो मुझे यही बता दो आप लोग कि एसोसिएट कंपनी कौन बनेगी, चैट बॉक्स में लिख दो कौन बनेगी एसोसिएट, 1 या 2? 2 बनेगी एसोसिएट। जिसमें सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है वो एसोसिएट बनती है, पहली बात तो यही। दूसरी चीज यहाँ पे लिखी है जो ध्यान रखने वाली बात है कि अगर वन कंपनी, अब जो फर्स्ट कंपनी है, देखो पहली बात समझो कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस किसे कहा गया है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस के 2 तरीके हो सकते हैं, या तो नॉट लेस देन 20%, मतलब 20% से ज्यादा वोटिंग पावर होल्ड कर रही हो फर्स्ट कंपनी तो, या फिर जो उसका अफेयर्स है, सेकंड कंपनी के अफेयर्स है उसको कंट्रोल कर रही हो, ठीक है, तो कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, तब हम कहेंगे कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। तो अगर फर्स्ट कंपनी ने सेकंड कंपनी में 18% शेयर्स तो खुद के नाम से होल्ड करे हैं और 5% शेयर्स वो किसी और के रख रखे हैं बस अपने पास संभालने के लिए, तो अब जो ये 5% शेयर्स है ना, ये बोलेंगे कि फर्स्ट कंपनी ने एज फिड्यूशियरी कैपेसिटी रखे हैं, ये फर्स्ट कंपनी के शेयर्स नहीं है, तो इनको काउंट नहीं किया जाएगा फॉर कैलकुलेटिंग 20%। इनको आप छोड़ दोगे तो कितने बचे? 18%। तो फर्स्ट कंपनी सेकंड कंपनी में कितना कर रही है शेयर्स होल्ड? 18%। तो ये एसोसिएट तो सेकंड कंपनी फर्स्ट कंपनी के एसोसिएट नहीं बनेगी। तो मेन थिंग इज कि अगर कोई कंपनी दूसरी कंपनी में एज फिड्यूशियरी कैपेसिटी शेयर्स होल्ड कर रही है, मतलब किसी और के बिहाफ पे शेयर्स होल्ड कर रही है, तो वो शेयर्स काउंट नहीं किए जाएंगे फॉर कैलकुलेटिंग 20% की लिमिट। डन। चलिए नेक्स्ट है आपकी प्रमोटर की डेफिनेशन। अब बच्चे प्रमोटर में समझते हैं, प्रमोटर्स वो होते हैं जो कंपनी बनाने का काम करते हैं। अब देखो बच्चों, जो CA, CS, CW हैं, भाई कंपनी तो वो बनाते हैं, आपको फॉर्म करके देते हैं ना, कंपनी फॉर्मेलिटीज करके देते हैं, तो क्या वो प्रमोटर्स हो गए? जी नहीं। तो CA, CS, CWA जहां पे अपने प्रोफेशनल कैपेसिटी में सिर्फ आपको कंपनी फॉर्म करके दे रहे हैं तो वो प्रमोटर्स नहीं होते, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। CA, CS, CWA प्रमोटर्स नहीं होते हैं अगर वो सिर्फ अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में आपको कंपनी फॉर्म करके दे रहे हैं। जनरली बच्चों को रहता है जो कंपनी बना रहा है वो प्रमोटर होता है, नहीं, जिसका आइडिया होता है, जो सारा पैसा लगाता है, जो इनिशियल प्रोसेस करता है, ठीक है। तो अगर कोई CA, CS या CWA इनिशियल प्रोसेस आपको करके दे रहा है पर वो एज प्रोफेशनल करके दे रहा है, आपसे उसकी फीस ले रहा है, तो वो प्रमोटर नहीं होते। क्लियर? तो आए ये सब बातें आप ध्यान रखोगे। ये सारी गलतियां जो बच्चे कॉमनली करते हैं, कॉमन मिस्टेक है, क्योंकि बहुत डीपली जाके बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं लॉ की, और तब ये गड़बड़ हो जाती है। तो आपको क्या करना है, आप ये सारे पॉइंट्स एक बार नोट डाउन कर लेना अपने पास, और ताकि आप एग्जाम से पहले इनको रिवाइज कर सको और एटलीस्ट ये मिस्टेक आपसे ना हो। नोट कर लेना और रिवाइज जरूर करके जाना एग्जाम से पहले। तो आपको क्या करना है, देखो भैया दिसंबर 2023 अटेम्प्ट है, आप किसी भी हाल में इसको स्किप नहीं कर सकते हो, इसको लाइटली नहीं ले सकते हो, तो बड़ी परफेक्ट तैयारी करके आपको जानी पड़ेगी। थोड़ा सा देखो पेपर टफ आने के चांसेस हैं, आपको क्या करना है, अपनी तरफ से तैयारी पूरी करनी है, जो हम बातें बता रहे हैं उनको फॉलो करो, और भी चैप्टर्स के आपको ऐसी वीडियोस मिलेंगी। तो आपने एक काम करना, आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि जब भी हम ऐसी वीडियो लेके आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आई होप आप इन सब बातों को समझोगे, ध्यान रखोगे और अपना दिसंबर 2023 का अटेम्प्ट इजीली एंड सक्सेसफुली क्लियर कर लोगे। तो आज का सेशन मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर देंगे ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि उन्हें कौन कौन सी गलतियां एग्जाम में नहीं करनी है। तो आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय श्री श्याम।